तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो लोग थे इनकी जब भिड़ंत हुई तो डर के मारे वो लड़का वहाँ से लटका है और जब फायर निकला है तो उसके बाद उसने वहाँ से वो वहाँ से गिर गया और नीचे उसको काफ़ी चोटें आई जिसकी वजह से वो मेडिकल कॉलेज भी एडमिट हुआ और अभी वो ही इज़ अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। और जो आपने लहू गुज्जर की बात की वो भी कुछ इसी तरीके से हमें फौरी तौर पे इन्फॉर्मेशन मतलब मिल गई थी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो कई बार इतनी प्रॉम्प्ट होती है कि उस पर एक्ट करना उतनी ही प्रॉम्प्टनेस से बहुत ज़रूरी होता है। एक बार काफ़ी क्लोज उसके साथ एनकाउंटर एक रहा जिसमें जब हमने उसको चेज़ किया तो इंस्पेक्टर सुशील चौधरी के ऊपर उसने फायर करने की कोशिश की और फायर निकाला और जिसके रिस्पांस में हमने भी यहाँ से फायर किया। और ये कहा जाता है कि देखिए आम पब्लिक भी जो है बढ़ चढ़कर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ दे ताकि क्राइम पर नकेल जो है वो और तेज़ी से कसी जाए। और एक जो सोच रहती है आम पब्लिक की, देखिए जी अगर ड्रग पैडलर्स हैं या नशा करने वाला है तो कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसीलिए फॉर ग्रांटेड लेते हैं ये सोच के कि हमारा क्या जा रहा है, किसी और के घर में ऐसा है, वो आग वो काला जहर कब आपके घर तक पहुंच जाएगा आप भी नहीं जानते। तो खैर बिश्नाह की बात करें तो लगातार पुलिस जो है वो क्रिमिनल्स और क्रिमिनल माइंड वाले लोगों के ऊपर जो है वो हावी है। हाल ही में आपने देखा किस तरीके से मुठभेड़ जो है लहू गुज्जर के साथ भी हुई और उसके साथ साथ अगर यहाँ की बात करें कुछ दिनों पहले 2 महिलाएं और एक पुरुष को जो है जो कि ड्रग का कारोबार करते थे उनको पकड़ा गया और एक बार दोबारा से 6 लोगों को पकड़ा गया जो रिंग रोड में जो है हादसा पेश आया। हमारे साथ एसडीपीओ साहब हैं निखिल गोंगना जी। निखिल जी, आसान नहीं होता जब इस तरह की चीज़ें जब स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ कहते हैं कि इसको पहले मारा गया उसके बाद फेंका गया और किसी ने कहा कि ये डर के मारे छलांग लगा दी। पूरा मैटर कहाँ से शुरू होता है और दूसरी बात क्या इनकी आपस में पहले भी कोई अनबन थी, क्या पहले भी कभी आपस में भिड़ंत हुई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हर एक जो शख्स है अपने जेब में एक मोबाइल फ़ोन लेके घूम रहा है और बहुत सारे जो न्यूज़ के जो चैनल्स हैं वो एक्टिव हैं और तो कहीं ना कहीं मतलब ये बात ज़रूर आती है और अफवाहों का माहौल भी बनता है। उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हमें अच्छे से करना भी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो लोग थे इनकी जब भिड़ंत हुई तो डर के मारे वो लड़का वहाँ से लटका है और जब फायर निकला है तो उसके बाद उसने वो वहाँ से गिर गया और नीचे उसको काफ़ी चोटें आई जिसकी वजह से वो मेडिकल कॉलेज भी एडमिट हुआ और अभी वो ही इज़ अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। और जो आपने लहू गुज्जर की बात की वो भी कुछ इसी तरीके से हमें फौरी तौर पे इन्फॉर्मेशन मतलब मिल गई थी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो कई बार इतनी प्रॉम्प्ट होती है कि उस पर एक्ट करना उतनी ही प्रॉम्प्टनेस से बहुत ज़रूरी होता है। और कई बार मैनी थिंग्स आर एट स्टेक, उसमें जान भी स्टेक पे होती है और कई बार आपके पास उस तरीके की चीज़ें भी नहीं होती जब आपने प्रॉम्प्टली एक्ट करना होता है, लेकिन फिर भी प्रॉपर जो SOP है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम एक्ट करते हैं। और इस बार काफ़ी क्लोज उसके साथ एनकाउंटर एक रहा जिसमें जब हमने उसको चेज़ किया तो इंस्पेक्टर सुशील चौधरी के ऊपर उसने फायर करने की कोशिश की और फायर निकाला और जिसके रिस्पांस में हमने भी यहाँ से फायर किया और बट देन ही वॉज एबल टू फ्ली फ्रॉम द स्पॉट, क्योंकि वो कोई चंद सेकंड्स का ऐसा वक्फा होता है कि जिसमें आपने बड़ा कुछ डिसाइड करना होता है। बट एनीवेज पॉइंट इज़ के पुलिस कार्यरत है, पुलिस कार्यबद्ध भी है और हम मतलब इन चीज़ों पे रोकथाम करने के लिए लगे हुए हैं। और पब्लिक से मैं अपील करता हूं कि मतलब बढ़ चढ़कर पुलिस का साथ दें। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर उनको मिलती है तो डिस्क्रीटली हमें बताएं। CCTV कैमरास अपने घरों में, अपनी बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स के बाहर लगाएं और ड्रग्स पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो भी साझा करें। और J&K पुलिस जो है ऐसी कोई भी चीज़ मतलब टॉलरेट नहीं करेगी कभी भी जहाँ पे ऐसी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है और लाइफ को थ्रेट मिलती है या फिर लोगों में एक भय का माहौल उत्पन्न होता है। तो ऐसी चीज़ों को कर्ब करने के लिए हम यहाँ पे बिल्कुल कार्यबद्ध हैं। इसी को ऐड ऑन करूँगा जाते आते कि जिस तरीके से हमने देखा कि नैरो स्केप यहाँ पर लहू गुज्जर की बात करें या फिर मीरा साहब में जो मतलब बिजली की वहाँ पर जिस तरह से रात को आते हैं फायर, वहाँ भी एक्सचेंज ऑफ फायर वहाँ पर भी होते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो बार बार पुलिस का ये रहता है कि आम पब्लिक का साथ चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक कई बार क्या होती है ये सोचती है कि आग हमारे घर थोड़ी लग रही है कहीं और लग रही है। आपको लगता है पब्लिक की भी इस यहाँ पर प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल प्रेजेंस ज़रूरी है। हम सबको एक
इन्फॉर्म्ड सिटीज़न के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होना बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्म्ड सिटीज़न मैंने इसलिए बोला क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, और जैसे कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, हर एक के जेब में एक एक मोबाइल है, तो इतने ज़्यादा जो सोर्सेज हम सुनते रहते हैं, लेकिन अगर उस इन्फॉर्मेशन पे हम एक्ट ना करें, अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन उसमें से निकाल के फ़िल्टर करके अगर पुलिस मित्र के कंसेप्ट से अगर हम आगे पुलिस वालों को ना दें, तो उस पर एक्ट करना थोड़ा कई बार मुश्किल होता है। और बात में सर दो पहलू होते हैं, कई बार देखने का नज़रिया अलग होता है। मतलब क्रिमिनल्स पर नकेल ज़्यादा कसी जा रही है, इसीलिए इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, या फिर दूसरे पहलू से सोचा जाए क्राइम बढ़ गया इसलिए क्रिमिनल पकड़े जा रहे हैं? देखिए, ये परसेप्शन की बात है, हर एक की अपनी परसेप्शन है। क्राइम जब जब बढ़ा है तब तब पुलिस जो है आगे आई है, और J&K पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा शहादतें दी हैं। आपको पता है, मिलिटेंसी में काफ़ी काम किया है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं, और इसी के चलते ये जो छुटपुट क्राइम्स आजकल होते हैं, तो इसमें भी मतलब पूरी हम प्रतिबद्धता रखते हुए इस पे नकेल कसने में कामयाब रहेंगे। बहुत शुक्रिया कीमती समय के लिए। तो ये जो 6 लोग हैं जिनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, और मैं आपको बताऊं कि लगातार बेहतरीन काम जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस का देखने को मिल रहा है। चाहे मैं बात बिश्नाह की करूं, या फिर मैं बात करूं मीरा साहब की, या फिर जिस तरीके से मात्र 6 घंटे के अंदर अंदर अखनूर में भी जो है पुलिस ने केस सॉल्व किया। तो ये लगातार आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, चाहे 6 घंटे के अंदर अंदर अखनूर की बात करें, वहाँ पर जो है क्रिमिनल्स को पकड़ा गया। यहाँ की बात करें बिश्नाह में लगभग अगर मैं कहूँ पिछले 3 से 4 दिनों में कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिसको समय रहते पुलिस ने जो है वो सॉल्व किया। और कहीं ना कहीं हर बार आम पब्लिक से भी ये कहा जाता है कि देखिए, आम पब्लिक भी जो है बढ़ चढ़ कर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ दे, ताकि क्राइम पर नकेल जो है वो और तेज़ी से कसी जाए। और एक जो सोच रहती है आम पब्लिक की, देखिए जी, अगर ड्रग पैडलर्स हैं या नशा करने वाला है तो कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसीलिए फॉर ग्रांटेड लेते हैं ये सोच के कि हमारा क्या जा रहा है, किसी और के घर में ऐसा है, वो आग, वो काला जहर कब आपके घर तक पहुंच जाएगा आप भी नहीं जानते। तो खैर, कोशिश कीजिए कि अपनी सोसाइटी में सभ्य समाज बनाने के लिए आपको जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ देना होगा, और क्रिमिनल माइंड्स के लोगों को जो है वो सलाखों के पीछे पहुँचाना होगा। आप देखते चैनल 1, राहुल खत्री, नमस्कार।